नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वंदे भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। और अब खबर कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के नाम पर देश की जनता से करोड़ों रुपए अवैध रूप से लूटने का खेल बगैर रोक टोक जारी है। केंद्र सरकार की कोरोना वैक्सीन गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर करोड़ों कमाने का खेल जारी है। अवैध कमाई के खेल में भाजपा के मंत्री, नेता और प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल शामिल हैं। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के नियमों को आपदा में अवसर मानकर सारे देश में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण में लूट का व्यापार शासकीय और प्राइवेट अस्पतालों में किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए प्रत्येक अस्पतालों ने दलाल छोड़ रखे हैं। ये दलाल नागरिकों से संपर्क करके कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए 20 निर्धारित बीमारियों के फर्जी सर्टिफिकेट द्वारा 10 साल से बीमारियों के दस्तावेजों के बिना ही डॉक्टर से बनाकर कोरोना वैक्सीन स्वस्थ नागरिकों को लगवा रहे हैं। यह सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत एक अपराध है। एक स्वस्थ नागरिक को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल का दलाल 300 रुपए लेता है और डॉक्टर 20 बीमारियों में से मनपसंद बीमारी का सर्टिफिकेट बनाने के 1200 से 1500 रुपए लेता है और वैक्सीन लगाने का खर्च 250 और अन्य खर्च 250 वसूला जाता है। इस तरह का गौरव धंधा शासकीय और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में हो रहा है। इसका मतलब कि अवैध तरीके से लगवाई गई वैक्सीन स्वस्थ नागरिकों को 2000 से 2500 रुपए में लग रही है। वैक्सीन अवैध तरीके से लगवाने वाला नागरिक भी अपराध कर रहा है और फर्जी बीमारियों के दस्तावेज बनाने का अपराध अस्पताल व डॉक्टर्स कर रहे हैं। देखिए, देश में केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन का एक प्रोग्राम घोषित करा है, जिसके अंतर्गत 60 साल से ज़्यादा जो लोग हैं उनको कोरोना वैक्सीन शासकीय अस्पताल में और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त दी जा रही है। और अन्य जो 45 साल से 60 साल तक के नागरिक हैं उनके लिए 20 बीमारियों की एक लिस्ट जारी की गई है कि जो इस गंभीर बीमारियों से पीड़ित है वो कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन बहुत आश्चर्यजनक है कि अभी 2 दिन पहले मुझे स्वयं को एक फ़ोन आता है एक हॉस्पिटल से कि आप चाहें तो कोरोना वैक्सीन आके लगवा सकते हैं। मैंने उनसे प्रश्न करा कि कैसे संभव होगा ये अभी, क्योंकि गवर्नमेंट के जो नियम है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना है, ये 20 बीमारियों से ग्रसित होना है और 45 से 60 के बीच उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगेगी। बोले आप हमारे हॉस्पिटल आइए, फ़ोटो सेशन भी कराइए और एक लिस्ट हम आपको देंगे 20 बीमारियों की, जिस पे आप टिक कर दोगे उस बीमारी का सर्टिफिकेट हाथों हाथ बन जाएगा और आपको कोरोना वैक्सीन लग जाएगा। तो मैंने उनसे सवाल करा कि मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे वो बीमारियों से ग्रसित नहीं हूँ, फिर आप सर्टिफिकेट में ये लिखेंगे कि मुझे शुगर है या हाइपरटेंशन है या अन्य चीज़ें हैं, तो वो रिकॉर्ड में दर्ज होगा हमेशा के लिए। बोले इतना लंबा रिकॉर्ड है, कौन देखता है कि क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आप वैक्सीन लगाइए और आराम से रहिए, फ़ोटो सेशन कराइए, फ़ोटो फेसबुक पर डालिए। जब इसकी खोजबीन की तो ये पता चला कि ये गोरख धंधा पूरे देश में चल रहा है। सारे देश में जो 45 से 60 साल के लोगों को वैक्सीन लग रही है वो कहीं ना कहीं किसी बीमारी से ग्रसित होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा खेल जारी है जिसमें एक वैक्सीन लगवाने के लिए स्वस्थ आदमी को जिस तरीके से कोरोना का प्रचार करके डराया जा रहा है, वो जाता है हॉस्पिटल, वहाँ दलाल मिलते हैं बाहर, वो 300 रुपये लेते हैं वैक्सीन लगवाने के सर्टिफिकेट बनवाने के, फिर डॉक्टर को 1200 से 1500 रुपये दिलवाते हैं और 250 रुपये वैक्सीन के। इस तरीके से लगभग 2 से 2,500 में एक वैक्सीन स्वस्थ आदमी को लग रही है। 2 दुर्भाग्य हैं इस देश के कि एक तो गलत सर्टिफिकेट से करोड़ों लोगों की फौज खड़ी हो जाएगी जो बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे शुगर से या हाइपरटेंशन से। हमारे देश का जो एनालिसिस है वही बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, ये 2 नंबर का जो करोड़ों का खेल चल रहा है, इसमें अनेक बीजेपी के नेता इन्वॉल्व हैं, अनेक मंत्री इन्वॉल्व हैं, जिनका वर्चस्व उन सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों पर है। ये खेल दोनों जगह चल रहा है, शासकीय अस्पतालों में भी और प्राइवेट अस्पतालों में भी। नियम यह था कि 10 साल की उसकी केस हिस्ट्री होना चाहिए, जिसको शुगर है, हाइपरटेंशन है, लेकिन किसी तरह की कोई केस हिस्ट्री नहीं ली जा रही है। हाथों हाथ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, अन्य बीमारी है, जो चाहे वो बीमारी का सर्टिफिकेट बनाए। कि बीमा कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके अपने फ़ायदे हैं। तो ये सारा खेल सुनियोजित तरीके से पूरे देश में चल रहा है। करोड़ों रुपए का ये खेल है और लगभग आप ये माने कि जितनी वैक्सीनेशन हुआ है उसमें आधे स्वस्थ लोगों को हुआ है। दूसरा जी, 10 साल का रिकॉर्ड कैसे इसमें? ये नियम है गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, कि 10 साल आपका जहाँ इलाज होता रहा है शुगर का या अन्य चीज़ों का, वो दस्तावेज आपको साथ लेके लाना है, वो अपलोड भी करना है, उनको सत्यापित भी कराना, फिर सर्टिफिकेट आपका मिलना है कि आपको शुगर है। लेकिन इनको सबको दरकिनार करके सीधे पैसा लेके
वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये अपने आप में गंभीर अपराध है और शासन को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए, मैंने पीएम मोदी जी को भी खत लिखा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये भी पता चलना चाहिए कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया वो स्वस्थ थे, तो उन्होंने झूठ बोल के क्यों कराया और देश को एक बीमारी की गर्त में लेके जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि इस आर्थिक घोटाले की जांच एसआईटी बनाकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कराना चाहिए। साथ ही बीमारी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर अवैध तरीके से कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। केंद्र सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो इस कोरोना टीकाकरण की वैश्विक लूट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।